नमस्कार, मैं हूं खुशबू कुंभट और आप सुन रहे हैं राजस्थान सुपरफास्ट न्यूज। तो आइए बढ़ते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। काशी यात्रा के जयकारे, श्री श्रीमाली ब्राह्मण समाज के यज्ञोपवीत का समापन, जालोरी गेट से शिवबाड़ी तक गूंजे महालक्ष्मी के नारे। शिवबाड़ी में 51 बटुकों का यज्ञोपवीत संपन्न, बगियों में सवार होकर निकली काशी यात्रा। जोधपुर श्रीमाली ब्राह्मण समाज की ओर से चांदपोल स्थित शिवबाड़ी में 3 दिवसीय सामूहिक यज्ञोपवीत संस्कार का शुक्रवार को धूमधाम के साथ समापन किया गया। पूरे देशभर से 51 बटुकों को विधि विधान से 11 विद्वान पंडितों के सानिध्य में जनेऊ धारण करवाते हुए 5 संकल्प भी जीवन में उतारने का संदेश दिया गया। इसके अलावा गुरु बने पंडितों की ओर से लाल कपड़ा ढककर गुरु ज्ञान देते हुए ब्रह्मचर्य पालन करने की सीख भी दी गई। शाम को सभी बटुक सहित समाजबंधु और परिजन चांदपोल स्थित शिवबाड़ी से जालोरी गेट स्थित महादेव मंदिर पहुंचे, जहां से काशी यात्रा की शुरुआत हुई। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पंडितों की ओर से काशी यात्रा की शुरुआत तीखे दीपक खंडित करते हुए करवाई गई। दौड़ते बटुकों को पकड़ने के लिए मामा भी पीछे भागते नजर आए, जिसका उद्देश्य मामा भांजे को उपहार का लालच देकर मनाकर लाता है और इसके पश्चात ननिहाल की ओर से नई पोशाक धारण और उपहार प्रदान किए गए। समाज के अध्यक्ष महेंद्र बोहरा के अनुसार सभी रीति रिवाजों के साथ यज्ञोपवीत संस्कार उत्सव का समापन किया गया, जिसमें जोधपुर सहित देशभर के समाजबंधुओं का सहयोग रहा। काशी जाने के लिए बगियों में बैठे बटुक बैंड बाजों के साथ निकली शोभायात्रा में गूंजे जयकारे। जालोरी गेट स्थित महादेव मंदिर से शुरू हुई काशी यात्रा में पंडितों की ओर से जल से लाइन करते हुए काशी यात्रा की शुरुआत करवाई गई। इसके पश्चात बटुक मृगछाल ओढ़े और हाथ में दंड और भोग लेकर दौड़ते नजर आए। इसके पश्चात सभी बटुकों को काशी यात्रा के लिए बगियों में विराजित किया गया और शोभायात्रा की शुरुआत हुई। मंत्री नरेंद्र राज बोहरा ने बताया कि काशी यात्रा के तहत निकाली गई शोभायात्रा में मां महालक्ष्मी के जयकारों की गूंज के साथ जालोरी गेट से रवाना हुई। इस दौरान पूरे रास्ते सर्व समाज की ओर से स्वागत सत्कार किया गया। ये शोभायात्रा भीतरी शहर होते हुए पुष्टिकर स्कूल, खांडा, फलसा, नवचौकिया से ब्रह्मपुरी होते हुए हजारों समाजबंधु चांदपोल शिवबाड़ी पहुंचे, जहां 15,000 से ज्यादा समाज बंधुओं के लिए न्याति भोज का आयोजन भी आयोजित किया और रात में राति जोगा के साथ संस्कार उत्सव का समापन हुआ।
द्वारा जो यज्ञोपवीत संस्कार आयोजित हुआ है, इसमें आपने जनेऊ धारण किया, इसके बारे में बताइए। बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे मम्मी पापा कब से चाहते थे ऐसा हो, थोड़ा टाइम लग गया, मैं 15 साल का हो गया लेकिन हो गई, तो सब खुश हैं। संस्कार पूर्ण अच्छा हुआ, समाज ने बहुत अच्छा हिस्सा। यज्ञोपवीत संस्कार के जो नियम बताए गए हैं उनका पालन कितना करेंगे आप? 1 साल तक तो पूरी कोशिश करूँगा करूँ, उसके बाद में क्या क्या नियम बताए गए हैं यज्ञोपवीत संस्कार के? खाना खाने से पहले सभी देवी देवताओं का नमस्कार करें, जल छोड़ें, आचमन करें। परिचय आपका? रश्मि दव। श्रीमाली ब्राह्मण समाज जोधपुर द्वारा तीसरा सामूहिक यज्ञोपवीत संस्कार का कार्यक्रम आज संपन्न किया हुआ, जिसमें 51 बटुकों ने यज्ञोपवीत धारण किया। इसमें सबसे पहले आज सुबह बटों के मुंडन संस्कार से लेकर अभी काशी यात्रा से बाद संपूर्ण जोधपुर न्याति भोज का आयोजन किया गया है, जिसमें लगभग 15 से 20 हजार लोग प्रसादी ग्रहण करेंगे। ये यज्ञोपवीत संस्कार का कार्यक्रम कितने वर्षों से आयोजित किया जा रहा है? ये तीसरा यज्ञोपवीत संस्कार का कार्यक्रम था। प्रत्येक 2 वर्ष में एक बार सामूहिक यज्ञोपवीत संस्कार का कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। अब तक श्रीमाली ब्राह्मण समाज ने सामूहिक में 200 बच्चों को यज्ञोपवीत संस्कार धारण करवाया है। इस बार क्या विशेषता रही समाज की? इसमें समाज ने एक तो प्लास्टिक यूज नहीं किया और आप टोटल 30,000 लोगों का खाना हुआ 3 दिन में, जिसमें 5 किलो भी अनाज व्यर्थ नहीं हुआ है। समाज द्वारा आगे क्या लक्ष्य रहेगा? बच्चों में वैदिक संस्कार देना। बहुत अच्छा प्रोग्राम ब्राह्मण समाज का और महेंद्र जी के में बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ, और मेरे बच्चे का भविष्य में मैंने ऐसा प्रोग्राम सोचा नहीं था कि होगा। घर पे भी अगर मैं ऐसी कार्यक्रम करना चाहता तो ऐसा प्रोग्राम घर पे भी नहीं हो पाता था। इस समाज ने सहयोग दिया और समाज ने अच्छा प्रोग्राम बनवाया। दिन समाज द्वारा जो व्यवस्था की गई बहुत अच्छी व्यवस्था सर। जिस हिसाब से हमने 11,000 दिए उस हिसाब से सर 11,000 में पानी का कैंपर भी नहीं आ सकता है, जिन्होंने 11,000 में इतना बड़ा कार्यकाल किया है। बहुत बढ़िया अच्छा सहयोग दिया इन्होंने, बहुत अच्छा लगा सर। आप कहाँ से हैं? मैं पाली जिले में बसंत गांव प्रॉपर मेरा, और दलपत नाम है, ठाकुर परिवार। परिचय? दलपत कुमार जेठमल जी, दांगी ठाकुर परिवार, गांव बसंत। हमारे बच्चे 10 तरह का मुंडन संस्कार उपनयन संस्कार हुआ यहाँ पर, और यहाँ पर बहुत अच्छी व्यवस्था रही है, और 3 दिन का समाज का कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा है ना, और हमको हर चीज़ उसमें आनंद आया है। और मेन चीज़ तो क्या, महेंद्र जी के सहयोग से और उनके मेंबर की कार्यकारिणी सदस्य से वो बहुत अच्छा और भव्य प्रोग्राम हुआ है, और हमको इसमें आनंद आया है, और हम चाहते हैं भविष्य में ऐसा प्रोग्राम और हो। परिचय आपका? संजय दवे, स्नॉप दाऊलाल दवे, रोहट, जिला पाली। श्रीमाली ब्राह्मण समाज जोधपुर द्वारा आयोजित इस यज्ञोपवीत संस्कार के भव्य आयोजन, 3 दिवसीय भव्य आयोजन और शोभा यात्रा की शानदार देखने को मिला, और समस्त कार्यकारिणी को खूब खूब बधाई, शुभकामनाएं। भविष्य में भी ऐसे कार्यक्रम होते रहे, समाज में जागृति बनी रहे, समाज साथ रहे, एकता बनी रहे। जय गुरुदेव। हाँ सर, पता है जिसके आज 51 बटुक है। हाँ। ऐसा इवेंट पहले भी कभी हो चुका है, पहली बार है? हमने जो कई वर्षों से ये आयोजन होता रहा है, इससे पहले करीब 85 से भी अधिक बटुओं का हुआ, लेकिन इस बार केवल 51 या 52 पे ही ये संख्या रुक गई। उसका कुछ निजी कारण रहा कि एक ही परिवार के कुछ सदस्य थे और उसमें कोई दुर्घटना हो गई, इस कारण से वो आ नहीं पाए, और वो एक क्षेत्र से जो 12-15 का समूह था वो आ नहीं पाया। इसके लिए वो हम टारगेट तक नहीं पहुंच पाए। और इसमें जोधपुर के करीब 25-26 बटुक थे, और 25 से अधिक जो बटुक थे वह विभिन्न स्थानों से पूरे भारत से आए हुए थे। महाराष्ट्र से भी आए हुए थे, जिसमें बॉम्बे, पुणे और हैदराबाद, आंध्र से हैदराबाद वगैरह से भी आए हुए थे। अपने आसपास के क्षेत्र पाली, सिरोही और बाड़मेर, बालोतरा से भी आए हुए थे। इतना बड़ा कार्यक्रम आयोजित करने के लिए कितना समय लगा? हम विगत 3 महीनों से महेंद्र जी अध्यक्ष के नेतृत्व में चल रहे हैं, और विभिन्न स्थानों, भारत के विभिन्न स्थानों में गए भी हैं। टीम में कितने जने थे? हम टीम में करीब
कंटिन्यू में चलने वाला में 15 लोगों का एक समूह चलता है और 15 लोगों के समूह में कभी 5 अलग क्षेत्र में जाते हैं, कभी 5 दूसरे क्षेत्र में जाते हैं। हाँ, मैं सुरेंद्र, मैं पूर्व में वैदिक कक्षाओं का आचार्य भी रहा हुआ हूँ। मैंने वेद वेदांग में कई बार सामूहिक जनाई भी करवाई है। उसका संयोजक तो नहीं रहा, लेकिन आयोजक जरूर रहा। लेकिन मेरा नाम सुरेंद्र दवे।